नमस्कार दोस्तों, रिद्धि आयुष यूट्यूब चैनल्स पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। और करंट अफेयर्स की एक अगली सीरीज के साथ में अपॉइंटमेंट की सीरीज चल रही थी और उसमें डिफरेंट डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स पे हम लोगों ने चर्चा की है। जैसे पार्लियामेंट हेड्स की बात हम लोगों ने की है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात हम लोगों ने की है, सेंट्रल जो आपका इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उसकी बात की है, सीईसी की बात हम लोगों ने की है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात हम लोगों ने की है। फिर उसके बाद डिफेंस से रिलेटेड जितने भी जो हाईएस्ट अपॉइंटमेंट है उसकी बात हम लोगों ने की है। आज हम लोग सेक्रेटरी लेवल के जो अपॉइंटमेंट्स है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और आप पता होगा कि आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो सेक्रेटरी जो है वो हाईएस्ट ऑफिसर्स होता है एग्जीक्यूशंस में, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी मिनिस्ट्री जो होती है डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है एग्जीक्यूशंस में। वो अपने सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी के माध्यम से ही नीचे की तरफ एग्जीक्यूशंस को ले जाती है। तो आप ये कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर्स के तौर पे जाने जाते हैं ये जितने भी सेक्रेटरीज होते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में एक मिडिल मैन की भूमिका में रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भूमिका इनकी होती है। तो आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे और सबसे पहले जो सेक्रेटरीज की हम लोग चर्चा करेंगे वो है कैबिनेट सेक्रेटरीज, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे इस टॉपिक पे। पहला हम लोग बात करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी। और वर्तमान में जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो है टीबी सोमनाथन। कौन है? टीबी सोमनाथन, ठीक है। वर्तमान में जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो कौन है? टीवी सोमनाथन, ठीक है। अच्छा, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो हुआ है 13 इसका अपॉइंटमेंट जो है वो आपका हुआ है 13 अगस्त 2024 को। 13 अगस्त 2024 को हुआ है, ठीक है ना। वर्तमान में ये कैबिनेट सेक्रेटरी है। अपॉइंटमेंट कब हुआ है? 30 अगस्त 2024 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करें तो बिफोर दिस, दैट मीन्स कि यदि कैबिनेट सेक्रेटरी से पहले, इससे ठीक पहले ही सर्व्ड एज फाइनेंस सेक्रेटरी। दैट मीन्स कि इससे पहले इस देश के ये वित्त सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अ, इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो ये जो है आपका, इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में एडिशनल एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे भी काम कर चुके हैं और एज वेल एज ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पे भी ये काम कर चुके हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पे भी ये काम कर चुके हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो ये तमिलनाडु कैडर के तमिलनाडु कैडर के जो है क्या है, आईएएस ऑफिसर हैं। तमिलनाडु कैडर के क्या है, आईएएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है। और किस ईयर के हैं, कौन से बैच के हैं? तो 1987 बैच के ये रहे, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुके हैं और जो ये वर्ल्ड बैंक में भी अपनी सेवा दे चुके हैं ये, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या किया था, 1987 की ही यदि हम लोग बात कर लें तो 1987 में ही एक खास बात जो इनके बारे में ये है कि 1917 के यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है उसके सेकेंड टॉपर रहे हैं ये। 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे और 1987 में जो यूपीएससी एग्जाम्स हुए थे उसका क्या है, वो सेकेंड टॉपर रह चुके हैं। और फर्स्ट टॉपर उस ईयर में था अमीर सुबहानी, ये सेकेंड टॉपर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, और रिप्लेस किया इन्होंने राजीव गौबा को, ये भी ध्यान रखना है आपको। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? रिप्लेस्ड राजीव गौबा, ठीक है, को रिप्लेस इन्होंने किया है राजीव गौबा को, ठीक है। अब हमने कैबिनेट सेक्रेटरी की बात की है, तो टीवी सोमनाथन है कैबिनेट सेक्रेटरी, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं ये, ठीक है ना। तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर्स हैं, यूपीएससी के सेकंड टॉपर रह चुके हैं ये, वर्ल्ड बैंक में कार्य करने का एक लंबा अनुभव इनके पास में है, एडिशनल और ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक पे भी ये रह चुके हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम एक्सपीरियंसेस हैं और अभी कैबिनेट सेक्रेटरी ये भारत सरकार के हैं फिलहाल में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, सेकंड पोस्ट है एडवाइजर, एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर्स के एडवाइजर्स के पोस्ट पे किन की नियुक्ति हुई है? तो पहला है अमित खरे एंड तरुण कपूर की, इन दोनों की नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पे इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है। तो अब यदि हम लोग यदि बात कर लें अलग अलग यदि चीजों की बात करें, तो पहला हम लोग बात करते हैं अमित खरे की बात करें, तो इस इनके बारे में से थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन यदि हम लोग ध्यान दें, तो अमित खरे जो है ये बिहार कैडर के, बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं, ठीक है। और किस ईयर के रहे, कौन सा बैच के रहे? तो 1985 के, 1985 में के बैच के आईएएस ऑफिसर रहे। और ये ध्यान देने वाली बात है कि इस जमाने में 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ है, तो आप बिहार इंक्लूडिंग झारखंड कैडर भी इसको कह सकते हैं। 1985 में इनकी ये आईएएस क्वालिफाई किए थे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, इनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, क्या है? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। और इनके टेन्योर को क्या किया गया है, जो इनका कार्यकाल है भी एक्सटेंडेड, उनको बढ़ाया गया है। टेन्योर जो कार्यकाल है उसके समय सीमा को क्या किया गया है, विशेष तौर पे इसको बढ़ाया गया है, ठीक है। अब इनके यदि अनुभवों की बात करें, तो प्लेज ही प्लेज important role in new education policy, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन जो पॉलिसी अभी आई है, ठीक है ना, जिसको लागू किया गया है, उसका उसको बनाने में, उसका स्ट्रक्चर बनाने में, फॉर्मेट बनाने में उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। और कई डिपार्टमेंट में, एजुकेशन मिनिस्ट्री में, ह्यूमन रिसोर्सेज में ये सेक्रेटरी के पद पे रह चुके हैं बिहार में ऑलरेडी। और एक खास बात ये है कि एक स्कैम है जिसकी चर्चा जो है ऑलवेज होती रहती है, कॉर्डर स्कैम। इस स्कैम को भी उजागर करने में, एक्सप्लोड करने में, ठीक है ना, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। अब कुल मिला जुला करके यदि इनकी समरीज को देखें, तो 1985 बैच के आईएएस हैं ये, ठीक है ना, बिहार कैडर के, इंक्लूडिंग झारखंड कैडर आप कह सकते हैं ये, मतलब सेक्रेटरी लेवल पे रहे हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज में। फिर उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कि इनका रिटायर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इनके जो टेन्यूर है उसको एक्सटेंड किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज जो हाल फिलहाल में सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, और हिमाचल पहला राज्य था जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने राज्य में इंट्रोड्यूस किया है। उस न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के स्ट्रक्चर को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, किसने? अमित खरे ने, ठीक है। कॉर्डर स्कीम जो काफी
जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा होती है और हुई भी थी पहले, उसको उजागर करने में जो है इनकी एक विशेष भूमिका थी। तो ये इनका पर्सनल ये है और इनको जो है अपॉइंट किया गया है, इनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है एडवाइजर के तौर पे प्राइम मिनिस्टर्स का। और सेकंड जो नाम है वो है तरुण कपूर का। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग यदि देखें कि तरुण कपूर कौन है, ठीक है ना, तो ये शिमला से बिलोंग करते हैं। बिलोंग्स टू क्या है, शिमला, ठीक है। 1987 बैच ऑफ आईएएस ऑफिसर। कैडर क्या था, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। एक चीज जो गौर करने वाली बात है कि स्टेट में सोलर मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि सोलर फील्ड में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल में जो है काफी ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशंस इनका रहा है और सोलर मैन के तौर पे, सोलर मैन के तौर पे जो है हिमाचल में ये जाने जाते हैं। तो इनकी भी नियुक्ति हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर्स के एडवाइजर्स के तौर पे हुई है। अब हम लोग बात करते हैं अगले की बात यदि हम लोग करें तो वो है आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है। हम लोग किसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये हाल फिलहाल में ही इनकी नियुक्ति हुई और वो काफी इंपॉर्टेंट नाम है, वो है शक्तिकांत दास। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है ना। फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, शेरपा रहे G20 में ये, ठीक है ना। और एक लंबा जो है लीगेसी रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में इनके एक्सपीरियंसेस की यदि हम लोग बात करें तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम जो है हाल फिलहाल में शक्तिकांत दास को जो है बनाया गया है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब इनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए आप कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं ये, ठीक है। और ये गवर्नर कौन थे, 25th गवर्नर थे, ठीक है ना। और ये इनके बाद जो है अभी संजय मूर्ति जो है इनको आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। तो जस्ट इससे पहले कौन थे आरबीआई के गवर्नर, ये आपका शक्तिकांत दास थे, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है ये कि तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं ये, तमिलनाडु कैडर के, तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं ये, तमिलनाडु कैडर के क्या है, आईएएस ऑफिसर हैं ये। और एडमिनिस्ट्रेशन में एक लंबा इनका क्या है कि हेल्प है। अच्छा, यदि हम इनकी बात करें कि किस बैच के हैं ये, तो 1980 बैच के हैं। किस बैच के हैं, बैच ऑफ 1980, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे हुआ कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर और तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, कौन से ईयर के, 1980 के, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो 15 फाइनेंस कमीशन के जो है मेंबर रह चुके हैं ये, he was the member of 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन से उसके ये मेंबर भी रह चुके हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, अभी हम 16th फाइनेंस कमीशन आपको करवाएंगे। ये जो 15th जो फाइनेंस कमीशन था के हेड कौन हुआ करते थे, 15th फाइनेंस कमीशन के, एनके सिंह। कौन थे हेड, एनके सिंह। अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन जो है ये चल रहा है, तो ये जो 15th फाइनेंस कमीशन जो एनके सिंह
की अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में थी, उसके ये क्या थे, मेंबर थे उस कमीशंस के, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इंडिया की तरफ से ये शेरपा भी रहे G20 में, इंडिया शेरपा एट G20 समिट। शेरपा जो होता है जनरली क्या है कि अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, अपने एम्बेसडर के तौर पे ये हेड होता है, तो ये हम लोग ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग इनके और एक्स्ट्रा अनुभवों की यदि हम लोग बात करें, तो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रहे, ये तो हमने बता ही दिया। अच्छा, इन्होंने उर्जित पटेल को सक्सीड किया था, उर्जित पटेल को सक्सीड किया था, और इनको जो रिप्लेस किया है, दैट मीन्स कि ये 24th थे आरबीआई के गवर्नर, और 25th थे शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, और 26th आरबीआई का गवर्नर जो है वो बनाया गया है किसको, संजय मल्होत्रा को, संजय मल्होत्रा को। ये अभी वर्तमान में क्या है, ये आरबीआई के गवर्नर है, 26 जो है संजय मल्होत्रा, ठीक है। इसके अलावा भी जो है ये जो अलग अलग फाइनेंशियल सेक्रेटरी के रैंक पे भी इन्होंने रहा है, और बहुत बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेगेसी है, जैसा कि इनके मतलब बैकग्राउंड से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो बस इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए कि फॉर्मर आरबीआई 25th फॉर्मर आरबीआई गवर्नर्स थे ये। के बाद तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं ये। G20 में इंडिया की तरफ से ये शेरपा रहे, ठीक है। इन्होंने उर्जित पटेल को जो है सक्सीड किया था, और इनको किसने सक्सीड किया, संजय मल्होत्रा को। दैट मीन्स कि एट प्रेजेंट यदि हम बात करें तो आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है, संजय मल्होत्रा है, और जो फॉर्मर इससे ठीक पहले कौन थे, शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास को जो है प्रधानमंत्री का जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव के तौर पे जो है इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे है फॉरेन सेक्रेटरी। आगे जो रैंक है वो कौन सा है, फॉरेन सेक्रेटरी। और फॉरेन सेक्रेटरी पे इनकी नियुक्ति हुई है वो है विक्रम मिस्री, ठीक है ना, विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में इनको फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है, ठीक है ना। तो इनको इनके बारे में जो एडिशनल यदि इंफॉर्मेशन की हम लोग बात करें, तो इन्होंने रिप्लेस किया है विनय मोहन क्वात्रा को, रिप्लेस्ड रिप्लेस्ड विनय मोहन क्वात्रा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, विनय मोहन क्वात्रा को, ठीक है ना। विक्रम मिश्री जो है किस पद पे नियुक्त हुए हैं, विदेश सचिव के पद पे नियुक्त हुए हैं, और उन्होंने रिप्लेस किनको किया है, विनय मोहन क्वात्रा को। अच्छा, यदि हम बात करें तो विक्रम मिस्री जो है ये 35th फॉरेन सेक्रेटरी इलेक्ट हुए हैं, नॉमिनेट हुए हैं, फॉरेन सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या है, नॉमिनेट हुए 35th। दैट मीन्स कि ये जो विनय मोहन क्वात्रा थे वो कौन थे, 34th फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया की तरफ से, ठीक है। और इसके बाद जो है यदि इनके अलग दूसरे एक्सपीरियंसेस की यदि हम लोग बात करें, तो ये क्या है कि फॉर्मर फॉर्मर डिप्यूटी एनएससी भी रह चुके हैं ये 2019 से 2022 तक। मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर में जो डिप्यूटी के पद पे जो है ये 2019 से 22 तक रहे। चाइना के फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं ये, ठीक है ना। और जो ये और इसके बाद जो है यदि अलग 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 यदि प्राइम मिनिस्टर्स की हम लोग बात करें,
तो अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स पे के जो है अलग अलग उनके पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे भी इन्होंने काम किया है, ठीक है ना। और यदि हम लोग फॉर्मर एम्बेसडर की बात करें, ठीक है ना, कई देशों में ये जो है एज ए एम्बेसडर भी रहे हैं। फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ चाइना, स्पेन एंड म्यांमार, ठीक है। और यदि पर्सनल सेक्रेटरी की हम लोग बात करें, तो ये कई सारे पर्सनल, यदि सेक्रेटरी की हम लोग बात करें तो बहुत सारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स रहे। दैट मीन्स कि इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी, इन सबके ये पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ठीक है ना। तो इनका भी एक लंबा चौड़ा मतलब लंबा चौड़ा अनुभव रहा है कैरियर में। तो विनय मोहन क्वात्रो को रिप्लेस किया है, ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी नियुक्त हुए विक्रम मिस्री, ठीक है। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जम्मू एंड कश्मीर कैडर के आईएएस ऑफिसर्स है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो बस इतना रहने दीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं होम सेक्रेटरी के बारे में। यदि इनको यदि रिकॉल करना है तो बस आप ये इतनी चीजों को याद रखिए कि जेएनके कैडर के आईएएस ऑफिसर्स है ये, ठीक है। इन्होंने विनय मोहन क्वात्रो को रिप्लेस किया है, ठीक है ना। 35th मतलब 35वें ये विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं, ठीक है। 2019 से 2022 तक जो है डिप्यूटी उप सचिव जो डिप्यूटी एनएसए के पद पे नियुक्त रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इंद्र कुमार गुजराल है, मनमोहन सिंह है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। कई देशों में भारत के राजदूत के तौर पे भी इनकी नियुक्ति हुई है। उसमें से चाइना, स्पेन और म्यांमार जो एक इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है ना। और जो है एक अलग अलग पदों पे एक लंबा कैरियर इनका रहा है, जिस पे इनकी नियुक्ति हुई है। अब आगे जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है होम सेक्रेटरी की। आगे हम लोग किसकी बात करेंगे? होम सेक्रेटरी की, ठीक है। होम सेक्रेटरी जो है अभी वर्तमान में जो है वो गोविंद मोहन है। कौन है? गोविंद मोहन, ठीक है। यदि इनकी हम लोग यदि बात करें तो 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर्स रहे हैं ये, बैच के आईएएस ऑफिसर है। कहाँ से हैं? तो सिक्किम कैडर के, सिक्किम जो है कैडर रहा है इनका, ठीक है। और ये होम सेक्रेटरी के पद पे इनकी नियुक्ति अभी हाल फिलहाल में हुई है। और ये जो नियुक्ति हुई है ये आपका हुआ 23 अगस्त 2024 को हुई है, ठीक है ना। पहले ये फॉर्मर सेक्रेटरी रहे थे ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स में। 2021 से 2024 तक यदि हम लोग बात करें तो फॉर्मर फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और ये कब से कब तक इनकी नियुक्ति है? तो 2019 से 2024 तक। 24 में कब तक? अगस्त तक। क्योंकि 23 अगस्त 2024 को इनकी नियुक्ति जो है एज ए गृह सचिव के तौर पे हुई है, होम सेक्रेटरी के तौर पे हुई है, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे जो हम लोग बात करते हैं वो है फाइनेंस सेक्रेटरी की। फाइनेंस सेक्रेटरी, हम लोग बात करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी की, ठीक है ना। तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो कौन है अभी फिलहाल में? तुहिन कांत पांडे, ठीक है। कौन है? अभी हाल फिलहाल में इनकी नियुक्ति हुई है, तुहिन कांत पांडे, ठीक है। तुहिन कांत पांडे जो है उनको बनाया गया फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव के तौर पे इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है।
ये क्या है कि 1987 बैच के 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। कैडर इनका क्या रहा है? ठीक है, कर्नाटका कैडर के ये आईएएस ऑफिसर रहे हैं। कैडर कौन सा रहा है इनका? कर्नाटका कर्नाटका कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। ठीक है, कर्नाटका कैडर के ये आईएएस ऑफिसर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नहीं, ये आपका तुहिन कांत पांडे को अभी हाल फिलहाल में ही इनको क्या किया है, फॉरेन सेक्रेटरी से हटा करके जो है सेबी का चीफ बनाया गया है। ठीक है, सेबी का चीफ बनाया गया है। तो अभी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी पे जो नई नियुक्ति जो है वो किसकी हुई है। ठीक है ना? अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफेंस सेक्रेटरी की। डिफेंस सेक्रेटरी की बात कर लेते हैं। तो डिफेंस सेक्रेटरी है राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह, ये आपका डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं। ये 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। केरला कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। 14th मतलब 40वें डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया के रहे हैं। और 1 नवंबर 2024 से जो है इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है ना? तो 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। 40वें 14th डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं। ये डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं। और विदेश की जब विदेश सचिव की बात की वो 35वें बने हैं। ये 40वें बने हैं। और किस कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं ये? तो ये है केरला कैडर के। केरला कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। तो राजेश कुमार सिंह को ध्यान रखना है कि आपको डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पे नियुक्ति मिली है। ठीक है, अब आगे हम लोग यदि बात करें तो अगला बात करते हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी की। रेवेन्यू सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, और इस पद पे अभी हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई थी अजय सेठ की। इसके हाल फिलहाल में नियुक्ति किसकी हुई है? अजय सेठ की। ठीक है ना? और अजय सेठ के यदि बारे में बात करें हम लोग, तो वो 1987 बैच के कर्नाटका कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। ठीक है, अजय सेठ की यदि हम लोग बात करें तो 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। कौन सा कैडर के? कर्नाटका कैडर के। कर्नाटका कैडर के। ठीक है, और एक चीज है कि इनको एडिशनल चार्ज भी अभी हाल फिलहाल में मिला हुआ है एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी का। ठीक है ना? एडिशनल चार्ज मिला था फाइनेंस सेक्रेटरी का, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने तुहिन कांत पांडे को रिप्लेस किया है। अब आगे यदि हम लोग बात करें तो आगे हम लोग बात करेंगे एनएसए की। ठीक ठीक है ना? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करेंगे हम लोग। और वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल या डोभाल। ठीक है, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब यदि आप ये बात की जाए कि एनएसए जो है वो क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना? तो इसकी स्थापना दोस्तों, एनएसए की जो स्थापना है
वो 1998 में हुई थी। एनएसए जो पद है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, की स्थापना कब की गई थी? 1998 में। यदि पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात की जाए कि फर्स्ट एनएसए ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट एनएसए ऑफ इंडिया कौन था? राजेश मिश्रा। कौन थे? राजेश मिश्रा, जो अटल बिहारी वाजपेयी के जो गवर्नमेंट थी उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। बहुत बड़े मतलब टॉलेस्ट पर्सनैलिटी थे उनकी। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पे थी। उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। काफी इम्पोर्टेंट जजमेंट लेने में जो है इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है उस गवर्नमेंट में। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट एनएसए ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यदि अजीत डोभाल की हम लोग बात करें तो वो क्या है? ये सेवेंथ एनएसए ऑफ इंडिया है। कौन है? सेवेंथ एनएसए ऑफ इंडिया। वर्तमान में ये जो अजीत डोभाल है ये सेवेंथ एनएसए ऑफ इंडिया है। अब एनएसए के यदि पद की हम लोग बात करें तो ये कैबिनेट लेवल का जो मिनिस्टर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके इक्विवेलेंट जो है इनको पावर मिलता है। और पावर की प्रेसिडेंसी की जो रैंक की यदि हम लोग बात करें, रैंक की प्रेसिडेंसी की बात करें ऊपर से सीक्वेंस वाइज जो है सेवेंथ जो है टॉप मोस्ट पावरफुल जो है पद माना जाता है इसको। कैबिनेट मिनिस्ट्री लेवल का ये पद होता है। अच्छा, ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो है प्रधानमंत्री के टच में रहता है और प्रधानमंत्री को करता है। काफी पावरफुल और काफी इंपॉर्टेंट जो है पद माना जाता है, ठीक है। और मैंने बता दिया है 19 नवंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, 25 साल पहले, ठीक है। डेट की कोई जरूरत नहीं, यदि लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं 19 नवंबर 1998 की इसकी स्थापना हुई थी। और यदि आप कुल मिला जुला करके देखें 25 साल नियर अबाउट जो है 25 ईयर्स एगो जो है इस पद की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में कौन है? जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो कौन है? अजीत डोभाल है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिप्यूटी एनएसए की बात करते हैं कि डिप्यूटी एनएसए फिलहाल में कौन है। वर्तमान में जो डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पे किसकी नियुक्ति हुई है? और उस पद पे जिसकी नियुक्ति है उनका नाम है टीवी रविचंद्रन। कौन है? टी वी रवि चंद्रन, ठीक है। उसके यदि इनके बारे में बात करें, एक्सपीरियंसेस की बात करें, तो ये क्या है कि फॉर्मर जो है आईजी रहे हैं ये, ठीक है ना, या फॉर्मर हेड ऑफ आईबी आप लिख सकते हैं। फॉर्मर हेड ऑफ आईबी, फॉर्मर सॉरी तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं ये। तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं ये, ठीक है। तीसरा चीज यदि हम आप लोग बात करें तो ये डीजी रह चुके हैं ये। फॉर्मर डीजी ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के ये क्या रहे हैं? फॉर्मर डीजी रह चुके हैं। दैट मीन्स के डायरेक्टर जनरल तमिलनाडु कैडर से ही जुड़े हुए हैं ये, ठीक है ना। फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर ऑफ आईबी भी रहे, फॉर्मर डीजी ऑफ तमिलनाडु भी रहे, और 1990 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे। 1990 बैच के जो है आईएएस ऑफिसर रहे तमिलनाडु कैडर में, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला जो पद है वो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और वो है नागेश्वरन अनंत नागेश्वरन जो है ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, ठीक है है फिलहाल में, ठीक है। आईएम बैंगलोर, आईएम अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और 18th चीफ है ये कौन है? 18th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है ये। और इनका जो संबंध रहा है, ठीक है ना,
फॉर्मर एसोसिएशन ऑफ IIM इंदौर, ठीक है। और जो IIM जो बैंगलोर है उनसे इनका एसोसिएशन रहा है। और लास्ट एक पॉइंट है इसमें प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, और ये है अजय सूद। ये कौन है? अजय सूद। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? अजय सूद है, ठीक है ना। एक इंडियन फिजिसिस्ट रहे, टॉप मोस्ट रिसर्चर्स रहे, और साइंटिफिक एडवाइजर है तो दैट मीन्स क्या है कि साइंस से जुड़े होंगे। तो भौतिक बेता है ये, फिजिसिस्ट है एंड रिसर्चर भी रह चुके हैं, ये रिसर्चर है। और फोर्थ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बने हैं ये, फोर्थ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बने हैं, ठीक है। और आज हमने नए सीरीज में कैबिनेट सेक्रेटरी को देखा, फॉरेन सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट हमने देखी है, होम सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट हमने देखा है, NSA का अपॉइंटमेंट देखा है, डिप्टी NSA का अपॉइंटमेंट देखा है, और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का हमने देखा है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पोस्ट है। तो आज इस सीरीज में इतना तक ही। और वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और अगले सीरीज में हम लोग अगली अपॉइंटमेंट्स को लेकर के आएंगे, और ये अपॉइंटमेंट्स की सीरीज जो है जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश में है, ठीक है ना। कि फिर अब अगले टॉपिक की हम लोग बात करें, ठीक है। और हम लोग सब्जेक्ट की सीरीज को भी लेकर के चल रहे हैं पैरेलली। हिस्ट्री अभी चल रहा है, अब साथ में मैं सोच रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का भी कुछ जो वीडियो वगैरह उसमें अपलोड करूँ, ठीक है ना। तो ये सब सारा काम स्टेप बाय स्टेप हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी अपेक्षा है आप लोगों से। धन्यवाद।